राम जी, आपका माइक चालू करके अपना सवाल पूछिए। RJ21। ओम शांति। ओम शांति। जी पूछिए अपना सवाल। सर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता है। मेरे को लगभग 1 महीना हो गया है मेडिटेशन करते ने। जी जी, ध्यान नहीं लगता है। हाँ, बार बार कोई और विचार आते रहते हैं। ठीक है। तो हम पारुल दीदी जी से जानना चाहेंगे। दीदी आप बताएं कि जब इन्हें 1 महीना हो गया है कोर्स मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए, लेकिन मेडिटेशन जब करते हैं तो ध्यान उनका इधर से उधर जाता है, मेडिटेशन में नहीं लग पाता है। इस कारण ऐसी समस्या शुरुआती जो मेडिटेशन सीखते हैं जो भाई बहन, उनमें आती ही है। तो क्या करें इस समय? क्या मेडिटेशन करना छोड़ दें या फिर कहीं ना कहीं और कुछ करने की जरूरत है? दीदी जी आप बताएं। ओम शांति विवेक भाई, आवाज आ रही है क्लियर? जी दीदी, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। जी। अ, जैसे भैया ने पूछा कि 1 महीना हो चुका है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने मेडिटेशन की शुरुआत की है। और दूसरा कि आपका ध्यान नहीं लगता है, ये रियलाइजेशन होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी शुरू किया कि कैसे हम अपने आप को ध्यान लगाए। तो जैसे आपने मेडिटेशन किया होगा तो उसमें बताया होगा कि हमारा मन जो है वो मन का कार्य ही है सोचना, विचार करना। और विचार है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। और उन विचारों में अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है तो माना हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है, या फिर कोई ना कोई ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते पूरे दिन में, कि जिसके कारण जब हम शांत बैठते हैं तो उस समय हमने जो विचार किए या जो अंदर डर है या भविष्य और पास्ट के जो कहीं ना कहीं कोई घटनाएं हो चुकी और जिसका मन पे प्रभाव पड़ा है, उसको हमने पकड़ के रखा है, इसलिए वो बातें बाहर आती है। तो अगर सच में हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 3 चीजें कर सकते हैं। कि जैसे हम यहाँ पर अलग अलग रीति से मेडिटेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये ग्रुप में बहुत अच्छे वीडियोस वगैरह भेजते हैं। तो एक होता है आप कोई ना कोई मंत्र का सहारा, जैसे मंत्र माना भक्ति के अंदर भी जब ध्यान करते थे तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, या फिर जय श्री कृष्ण, या ऐसे मंत्र लेते थे। ब्रह्मा कुमारी इसका जो मेडिटेशन है उसमें मंत्र नहीं है, लेकिन मंत्र के बदले विचार है, पॉजिटिव थॉट्स है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसे कुछ विचार है। आप उस कुछ विचारों को शुरू शुरू में एक मंत्र की तरह भी यूज करिए, लेकिन अनुभव के साथ। सिर्फ शब्दों में उसको रिपीट नहीं करना है मन के अंदर, और मुंह से नहीं बोलना है। तो एक जबरदस्ती आप अपने मन को जैसे कुछ थॉट्स दो। दूसरा होता है कि आप लाइट म्यूजिक और सॉन्ग्स का सहारा ले सकते हैं। ये शुरू शुरू में है, मन को जल्दी आदत करने के लिए कि मन शांत हो, मन अच्छा सोचे, तो आप लाइट म्यूजिक या सॉन्ग का सहारा ले सकते हो, ओम ध्वनि का सहारा ले सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि जो इसलिए हम यहाँ पर रोज मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य ज्ञान सुनते हैं, क्योंकि जब रोज ये ज्ञान बुद्धि के अंदर जाता है, भले हम वो 1 घंटा ही सुनते हैं, लेकिन वो 1 घंटे में भी सुनी हुई 2 बातें 4 बातें, और उसको पूरे दिन में जब बार बार थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, चिंतन चलता है, वो चिंतन, पॉजिटिव चिंतन भी मेडिटेशन के समय पे हमको हेल्प करता है। तो आप एक बार शुरुआत जो है वो थोड़ा सा कोई पॉजिटिव थॉट्स कोई लिख करके स्वमान को लेकर के सॉन्ग्स या लाइट म्यूजिक से आप शुरू कर सकते हैं। और वो भले 5-10 मिनट 10-15 मिनट ऐसे शुरू कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप वीडियोस वगैरह से आपको आइडिया आती जाएगी वो बेस्ट।
लेकिन एक करें उसके साथ विजुअलाइजेशन जो है, जो आप यहाँ पे वीडियो में देखते हैं, वो विजुअलाइजेशन को भी साथ में समझते हुए प्रैक्टिस करें। ओम शांति। जी दीदी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से जो भाई बहन शुरुआती चरण में हैं, अभी मेडिटेशन सीखना जिन्होंने शुरू, तो किस मेडिटेशन का आगाज करें जिससे कि उन्हें हो और जो समस्या आ रही है उनको पार निकल कर इस मेडिटेशन का पूरा फायदा उठा पाए। तो अगला सवाल पूछना चाहते हैं क्या बहन, हम पूछिए अपना सवाल, अपना माइक आप ऑन करके अपना सवाल पूछते हैं। ओम शांति बहन, आपका माइक बंद है, इस कारण आवाज नहीं आ रही है। चलिए, वो किसी कारण से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। अगला सवाल महाकाल नाम से जो भाई हैं वो अपना सवाल पूछे। ओम शांति, पूछिए अपना सवाल महाकाल जी। आपका माइक बंद है, माइक आप चालू करें और अपना सवाल पूछें। हेलो सर। हाँ हेलो, ओम हेलो। शांति, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, अपना सवाल पूछिए आप। सर मुझे क्या कहते, मतलब मेरे से मेडिटेशन नहीं होता। यही सवाल अभी बता, इसी सवाल का जवाब दिया गया है, इससे जस्ट पहले ही आप थे अभी इसमें वॉइस चैट के दौरान, आपने सुना है ये जो दीदी बता रहे थे अभी नो सर, मैंने तो अभी ज्वाइन करा। आपने अभी ज्वाइन किया ना, तो हम इस रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे इसी की, तो इसमें आपका वो यही बताया है, इससे पहले वाले सवाल यही पूछा गया था, और तो सर, उससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। जी ओके सर, मतलब जैसे अपन स्टार्ट करें जैसे मेडिटेशन, तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब ज्यादा करना पड़ता, स्टार्टिंग में अपन कितना टाइम से स्टार्ट करें? ठीक है, तो हम पूछना चाहेंगे, आरती दीदी हमारे साथ हैं कोटा राजस्थान से। दीदी आप बताएं कि शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं तो एक सवाल रहता है कितनी देर करें, क्योंकि मन तो लगता नहीं है मेडिटेशन में, तो क्या शुरुआत में ही 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, कितनी देर करें, मतलब मेडिटेशन कितना देर करें या कितनी देर से शुरुआत करके कैसे टाइम बढ़ाया जाए, बेसिक टाइम कितना है और किस टाइम कर सकते हैं वो भी आप बता दें, तो जिससे जो नए भाई बहन सुन रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे बाद में वो भी इसका फायदा उठा पाए। आरती ओम दीदी जी। शांति। ओम शांति। अभी हाँ जैसे दीदी, ओम शांति, आपकी आवाज आ रही बहन ने क्वेश्चन किया कि कितना समय हमें परमात्मा को याद करना है। पहले तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारा पिता है। क्योंकि अगर हम लौकिक में ये चीज़ क्वेश्चन करें कि मैं अपने लौकिक पिता को कितने समय तक याद करूं, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हम उसको पूरा दिन याद करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर भी, हम किसी भी सरकमस्टांस में फंसे हैं तब भी। तो जब परमात्मा की बात आती है तो हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्यों बांध देते हैं कि परमात्मा को कितना समय याद करना चाहिए? क्योंकि परमात्मा को याद करने का कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं होता कि हम कहें कि नहीं, अभी हम जब भी मान लो मुसीबत आए तो हम परमात्मा को याद करें, मुसीबत टल गई है तो हम परमात्मा को छोड़ दें। और विशेष ये है कि अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं, 3 बजे नहीं, 4 बजे उठे, और 4 नहीं तो 4:30 बजे उठे, और 4:30 से लेके 4:45 तक 15 मिनट, उस 15 मिनट में आप 5 मिनट ऐसा, एक 5 मिनट का शेड्यूल ऐसा बना लें कि मुझे 5 मिनट बस, मुझे जो मेरा पिता परमात्मा है उसके साथ मुझे एक ऐसा कनेक्शन जोड़ना है, ऐसा रिश्ता जोड़ना है, जिससे मैं सारे अंदर की जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी अंदर के
बहुत सारे ऐसे द्वंद चल रहे हैं जो मेरे मन को भी अंदर से ही खत्म करते जा रहे हैं, तो आप वो 5 मिनट में परमात्मा के साथ वो बातचीत के आधार पर हल करें। क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ परमात्मा की याद में बैठते हैं, एक होता है कि हम परमात्मा की याद में बैठ के बीच-बीच में नींद आ रही है, तो वो याद नहीं है, उसको हम कहेंगे लाचारी याद, कि बैठे तो हैं, लेकिन मन जो है वो टिका हुआ नहीं है। तो जब आप मेडिटेशन की स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले आप परमात्मा के साथ सुंदर-सुंदर बातों का अभ्यास करें, कि मान लो आज मुझे सुबह उठ के परमात्मा के साथ ये बातें शेयर करनी, आप रात को उसे लिखें कि आज मुझे सुबह जब मैं उठूँगा, तो मुझे परमात्मा से इन-इन बातों का क्वेश्चन का आंसर लेना है। मान लो मेरे पास व्यर्थ क्यों आया, मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, या मैं बार-बार व्यर्थ क्यों सोच रहा हूँ। तो ये रात को एक आप चार्ट बना लें कि ये सुबह उठ के मुझे परमात्मा से जो मीटिंग करूँगा, उसमें मुझे ये सवाल देने हैं। तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जब आपने ये सोचा कि मुझे 5 मिनट में ये 4-5 जो भी मैंने क्वेश्चन्स लिखे वो उसको देने हैं या उससे उसको बोलने हैं। आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपने बैठे तो आप 5 मिनट थे, लेकिन आपका आधा घंटा उस बातचीत में कैसे बीत गया आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन जो है वो आपको एक अलग दिशा की ओर नहीं लेके जाना है, उसको एक मनोरंजन की दिशा में लेके जाओ। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स मनोरंजन। जहाँ पर आत्मा को बहुत सारी अद्भुत शक्तियों का स्टोर होता है। अब हम परमात्मा की याद में बैठे हैं तो आप ये सोचें कि जिस प्रकार एक लौकिक बच्चा अपने लौकिक पिता को हमेशा याद करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो ज्योति बिंदु हमारे मस्तक में है, वो भी परमात्मा की याद के लिए तड़पती है कि कब मेरे को अपने बाप से मिलने का मौका मिलेगा, कब मैं अपने पिता से मिलूंगा, कब मैं अपने पिता से बातचीत करूंगी। तो आप सोचें कि ये शरीर जो आपका है, वो उस आत्मा ने आपके शरीर को लोन पर लिया है और वो लोन पर लिए हुए शरीर अब आत्मा ने कहा कि मेरा पिता मेरे से 4 बजे या 4:30 बजे मिलने आएगा। क्या ये तन मेरे को मिलने देगा? तो जब आपको अंदर से ये खुद ब खुद खींच होगी कि नहीं, जब मैं अपने पिता को मैं अपने लौकिक पिता को याद करने के लिए या मिलने के लिए तड़पती हूँ, तो मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, वो भी तो अपने पिता को याद करने के लिए तड़प रही है, तो मुझे उसको टाइम देना है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हैं, वैसे कोशिश यही करें क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, वातावरण शुद्ध और शांत होता है, तो आप 5 मिनट से शुरुआत करें। 4:05 ये ले लें, 4:30 से पौने 5 तक आप ये ले लें, मीन्स 5 मिनट पहले स्टार्टिंग ये करें। जो आपको बोला मैंने रात को आप जो भी क्वेश्चन्स आप परमात्मा से पूछना चाहते हैं वो लिखें और सुबह उससे पूछें। तो आपका खुद ब खुद वो आपको लगेगा कि मुझे कैसे मज़ा आ रहा है परमात्मा के साथ बातचीत करने का। और अगर आपका नहीं सुबह उठने का नहीं हो पा रहा है कि आप देर रात तक सो रहे, और कोशिश ये करें कि रात को टेलीविज़न देखकर ना सोएँ। क्योंकि जब आप टेलीविज़न देखकर सोते या व्यर्थ का चिंतन करके सोते हैं, तो आप कभी भी परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। अगर आपका अमृत वेले में नहीं हो पा रहा है, आप शाम को 6:30 से 7:30 का भी सेम वही सेशन रहता है, तो उसमें भी आप 5-10 मिनट जो है, वो ये सोचे कि मेरी जो आत्मा मेरे अंदर बैठी है, वो अपने पिता को याद करने के लिए तड़प रही है, तो मुझे उसको याद करने के लिए समय देना है। तो आप 5-10 मिनट भी देंगे तो आपको खुद ब खुद वो अच्छा लगेगा। ओम शांति। जी, 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 बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम टेबल के अनुसार आपने बताया कि रात को सोते समय क्या विचार दे के सोना है, किस तरह से सुबह की प्लानिंग कर लेनी है और सुबह का समय कितना इम्पोर्टेंट है कि वातावरण का भी सहयोग मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो बहन का सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। जो भी भाई-बहन नए जुड़े हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बता दें ये लाइव सवाल-जवाब सत्र हम कोर्स पूरा होने के बाद रखते हैं। कोर्स बेसिक कोर्स पूरा हो गया है। 1 अक्टूबर को जो ग्रुप चला था, 15 अक्टूबर से नया बैच भी चलेगा। तो जो भाई-बहन किसी कारण से कोर्स पूरा नहीं कर पाए, बीच में छूट गया हो, रह गया हो, तो कोई बात नहीं है। 15 अक्टूबर वाले बैच में जुड़कर दोबारा कर सकते हैं क्योंकि राजयोग मेडिटेशन जैसे कल भी बता रहे थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान चुटकियों में आपको इससे मिल सकता है। बस आपको राजयोग की कला सीखनी है। एक बार ये कला सीख गए आपका जीवन सकारात्मकता से उस सफलता के परम शिखर पे पहुँचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हमारे कोटा से आरती दीदी जी हमारे साथ हैं और मुंबई से पारुल दीदी जी हमारे साथ हैं और मधुबन से भी
मधुबन, माउंट आबू, राजस्थान, ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से संजीत भाई जी हमारे साथ हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस आपको हैंड रेज का ऑप्शन जो है ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा आइकन, उस पे आप क्लिक करें, जिससे हमें पता लगेगा कि आप सवाल पूछना चाहते हैं, हम आपको परमिट करेंगे। तो अगला सवाल मेकर नाम से जो भी भाई या बहन है वो अपना सवाल अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। शांति, ब्रह्मा ओम कुमारीज। शांति बहन, पूछिए अपना सवाल। दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब विद्यार्थी जीवन में मतलब मेरे एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा पास में हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और मतलब ऐसा लगता है कि कब दिन हो रही है और कब शाम हो रही है, सिर्फ भागते ही रहते हैं। तो इस प्रेशर से मतलब मैं छूटना चाहती हूँ। मतलब सुबह 3-4 बजे से दिन स्टार्ट होता है और फिर 12 बजे फिर खत्म होता है। बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ ही लगी रहती है सिर्फ। तो इससे मैं कैसे मतलब प्रेशर इतना मतलब कैसे कम करूँ खुद पे? जी जी, तो हम इसका जवाब पारुल दीदी जी से सुनना चाहेंगे कि अ, पढ़ाई जब करते हैं, तैयारी करते हैं तो समय पता नहीं लगता कब सुबह से रात हो जाती है। तो इस कैसे, जो बहन का सवाल है, किस तरह से वो मैनेज भी करें और क्या उन्हें करना चाहिए, और राजयोग कैसे उसमें हेल्प करके हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स दे सकता है, पारुल दीदी जी। ओम शांति सिस्टर। है जैसे आपने पूछा कि आपने अनुभव किया होगा कि कोई भी चीज जब बहुत अस्त व्यस्त होती है तो उसको सुलझाने में उतना ही हमारा वक्त ज्यादा जाता है। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो एक चीज कर सकते हैं कि आप पहले से ही प्लानिंग कर लें, क्योंकि जब पहले से ही प्लानिंग होती है और वो भी इन एडवांस, जैसे हमको पता है कि कल मुझे 24 घंटे मिलने वाले और कल मेरा जो इम्पोर्टेंट जो भी मेरा कार्य आदि है वो कितना है, तो उस हिसाब से आप सुबह से वो प्लानिंग करें कि मुझे सुबह उठ करके पहले ये सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, फिर मेरा दोपहर भोजन का टाइम है, या मेरी स्व स्थिति के लिए पर्सनल मुझे इतना टाइम चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्लस पॉइंट ये होगा कि एक आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक दिन पहले ही शेड्यूल करने से आप अपने मोबाइल में आजकल तो बहुत अच्छा है कि रिमाइंडर आप डाल सकते हो, जैसे हम अलार्म लगाते हैं, आप हर सब्जेक्ट के लिए उसके लिए अलार्म लगा दो, तो अटेंशन आपका जो है वो डबल हो जाएगा। और हमारे मन की एक बहुत सुंदर एक आदत है कि अगर आप मन को कोई कार्य जब देते हो और वो भी मन पसंद कार्य देते हो तो उसमें मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है ना। जैसे पहले भी जो भाई ने पूछा था कि मेडिटेशन के अंदर हमारे मन को हम स्थिर नहीं कर पाते, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, 1 साल का बच्चा, उसको आप मेडिटेशन करने नहीं बिठा सकते हो, लेकिन उसका मन पसंद कोई बहुत अच्छा खिलौना दो, कोई गेम दो, तो वो 1 घंटा भी आराम से एक जगह बैठ जाएगा, वो शांत बैठ जाएगा। तो वैसे ही वो खेलता रहेगा। ऐसे ही अपने मन को आप एक चैनलाइज दो, मन को चैनलाइज करो। इसको फाइल सिस्टम कहते हैं कि जैसे मेंटली फाइलिंग सिस्टम, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें एक साथ इकट्ठी करें और हम मोबाइल में या कंप्यूटर में हम फोल्डर बनाते हैं, अब वैसे ही अपने 24 घंटे के फोल्डर बनाए कि मुझे ये समय, और उसमें मेडिटेशन के लिए भी वक्त निकाले। अ, मैं शॉर्ट में एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ कि जैसे एक कहानी बताते कि एक लकड़हारा होता है और उसको एक टारगेट मिलता है। एक सेठ उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम मुझे रोज 1 घंटे में 10 पेड़ काट के दो तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा, इतनी पगार दूंगा। और उसको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कहते हैं अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं 1 घंटे में 10 क्या 20 काट सकता हूँ। और वो लिटरली 20 काट के देता है। लेकिन धीरे 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 1 महीने बाद वो 20 के 15 काटता है, 15 के 10, 10 के 5 काटता है। उसको समझ में नहीं आता है और फिर वो अपनी प्रॉब्लम लेके सेठ के पास जाता है और कहता है मैंने आपको जो प्रॉमिस किया मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। और तब सेठ जी पूछते हैं कि क्यों तुम जो है वो अपना प्रॉमिस इसलिए फुलफिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जोश है, तुम्हारे अंदर टारगेट भी है, लेकिन जो
तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है जिससे तुम काटते हो, तुम उसको शार्प कितनी देर करते हो? तो वो लकड़ी काटने वाला कहता है कि मैं वो तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ऊंचा है ना, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ? सेम थिंग, मेडिटेशन जो है दैट इज नॉट टाइम वेस्ट। भले आपके जीवन में पढ़ाई टारगेट है, भले आपके जीवन में करियर टारगेट है, लेकिन मेडिटेशन है वो हमारे मन की कुल्हाड़ी को धार करने का प्रोसेस है। आप अगर उसको थोड़ा समझ करके टाइम दोगे मन को चैनलाइज करने में, पॉजिटिविटी से धारण करने में, तो वो 10 मिनट आपके 2 घंटे का काम बहुत इजी कर देगी। तो इसीलिए मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा वक्त निकाले, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जो पढ़ाई के शेड्यूल है उसको भी प्लानिंग के साथ, एक दिन पहले ही आप प्लानिंग के साथ विथ रिमाइंडर अपने शेड्यूल बनाए, तो अपने आप आपका मन जो है वो तैयार होगा। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से स्टूडेंट को अगर अच्छा अपना आउटपुट देना है पढ़ाई में, उसको अस्त व्यस्त न होते हुए अ, उससे बाहर निकल के कैसे उसको खुद ऐसा भी ना लगे कि बर्डन की तरह ना लगे। तो ये जो तरीका बताया कि किस तरह से काम मेडिटेशन पर भी करें और पूरा टाइम टेबल लगा के आसानी से इसमें सफल हुआ जा सकता है। तो उम्मीद है बहन को अपने साथ मिल गया होगा। जो भाई बहन देरी से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज इस लाइव सवाल जवाब सत्र में। आपका भी कोई सवाल तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज का जो ऑप्शन है नीचे आपको दिख होगा, आप अपना जो भी सवाल पूछना चाहते हैं भाई बहन अपना सवाल पूछ सकते हैं। वैसे तो समय हो चला है, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करी जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अगर आप किसी कारण से देरी से जुड़े थे या आप अपना किसी कारण से नहीं सुन पाए तो आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग भी, और पुरानी रिकॉर्डिंग भी आप उपलब्ध है आपके साथ। तो अगला सवाल धनंजय धनाराम, धनाराम भाई जी दोबारा सवाल पूछना चाहते हैं। जी धनाराम जी पूछिए अपना सवाल। सर, नींद को मेडिटेशन में कैसे बदले? नींद को मेडिटेशन में कैसे बदले? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इसको योग निद्रा बोलते हैं। तो हम आरती दीदी से जानना चाहेंगे दीदी कि कैसे नींद को सात्विक बनाया जाए या उसे भी योग कैसे बन जाए वो। इसको योग निद्रा भी बोला जाता है वैसे। तो दीदी आप बताएं शॉर्ट में कि कैसे, जो भाई जी का सवाल है कि नींद को भी योग में कैसे बदल दें, यानी नींद में भी कैसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनी रहे, उसके बारे में कुछ टिप्स या कुछ सोने से पहले कुछ पूर्व तैयारियां करनी है या कुछ कमेंट्री देनी है। तो दीदी जो नए भाई बहन हैं उनके लिए आप बताएं। आरती दीदी। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। विशेष रूप में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको नींद में भी अगर आपको चाहिए कि मुझे सुंदर-सुंदर अनुभूतियाँ हों या मैं कोई भी ऐसी मतलब मेरे कोई भी ऐसा संकल्प ना चले या स्वप्न ऐसे ना आए, तो उसके लिए विशेष पहले तो आप जिस रूम पे आप सोते हैं, वहाँ पर कोई नेगेटिव माहौल ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो बाहर किसी का फ़ोन आया और फ़ोन में मान लो कोई अपशब्द आपसे यूज़ कर रहा है या आप किसी फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है और आप उसी रूम पर जाकर के उसी बेड पे बैठ के उस चीज़ को सुन रहे हैं या उसका आंसर दे रहे हैं, तो वो पूरे रूम में जो है वो वातावरण जो है वो नेगेटिव फैल जाता है। तो आप पहले तो ये कोशिश करें कि जब भी आपको ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ों का सिस्टम लगे, तो आप कोशिश करें कि जिस रूम पे आप सोते हैं या बेड पे सोते हैं, उस जगह वो चीज़ ना प्रयोग में आए। और दूसरा है कि नींद को मेडिटेशन में परिवर्तन करने के लिए आपको थोड़े से छोटे-छोटे अभ्यास करने होंगे कि मुझे जितना हो सके अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना है। मान लो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो देखें कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, जो भगवान ने मेरे को ये कार्य के लिए निमित्त बनाया। मान लो आपने किसी की सेवा की, तो आप सोचे कि वाह! मैं आत्मा, मुझे भगवान ने इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, थैंक्स आपका। थैंक्स इस आत्मा का भी और थैंक्स परमात्मा का भी
तो पहला वो दुआएं आपके साथ आएंगी। दूसरा, अगर आप किसी के साथ कोई मेल मिलाप करते, आपको कोई दुखी कर रहा है, लेकिन आप दुखी ना हो करके आप उसको बहुत अच्छी भावनाएं दे रहे हैं कि वो आत्मा मेरे को, भले वो अपने अंदर से जो भी वो कीचड़ पट्टी है वो मेरे को दे रही, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं उसको रिसीव ना करके उस कीचड़ पट्टी की जो जहां जगह है मैं उसको वहां फेंक दूं। तो मीन्स आप योग, नींद तो कर रहे होंगे, लेकिन नींद में आपने जो दिन भर दुआएं इकट्ठी की हैं, वो दुआएं इकट्ठी करते करते आपकी नींद भी इतनी पावरफुल होगी कि ऐसे लगेगा कि जैसे नींद में भी मैं परमात्मा की याद में कहीं ना कहीं खोया हुआ था। जैसे कई बार हम कहते भी है कि हम नींद में इस मंदिर में गए थे, मैंने ऐसे कहीं पे मैंने दान पुण्य किया, या कहीं पे मैंने किसी की सेवा की। तो ये नींद का प्रभाव जो है वो आपको कहीं न कहीं दुआओं के साथ जोड़ेगा। क्योंकि जब-जब आपके साथ कोई गलत करे और आप उसका रिटर्न सही रूप में देंगे, तो दुआओं का खाता जमा होगा और आपका जो नींद है, वो मेडिटेशन में परिवर्तन हो जाएगी। और उसके लिए कोशिश यही यही करें कि आपका जो कक्ष है, उसमें आप ज़रूरी तौर पे विशेष इसी चीज़ का अटेंशन रखें कि वहाँ नेगेटिविटी ना फैले। क्योंकि अगर नेगेटिविटी होगी, तो आप नींद में भी मेडिटेशन का अनुभव नहीं कर पाएँगे, या जिसको हम कहते हैं एकाग्रता या रिलैक्सपन। क्योंकि आप सुबह उठेंगे, वही आपका चिड़चिड़ापन, वही बातचीत करना, या वही डेली रूटीन में जो चीज़ें आप कर रहे थे, वही करेंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ों का विशेष, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उसी रूम में टीवी होता है, वहाँ से टीवी देख के, फ़िल्में देख के या नाटक या जो भी चीज़ें उल्टी-सुल्टी देख के सो जाते हैं, तो माइंड में वही घूमती हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो मेडिटेशन का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो विशेष थोड़ा-सा ध्यान रखें कि हमें 1 घंटा पहले से ये तैयारी करनी है कि मुझे इस कमरे में, इस बेड पर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की छाया नहीं पड़ने देनी है, क्योंकि मैं एक योगी हूँ, और वो भी निंद्रा जीत योगी। तो मीन्स योगी की निशानी होती है कि पहले वो ध्यान रखता है कि मान लो मुझे, मेरा जो आसपास का एरिया है, क्या वो स्वच्छ है या नहीं है। तो विशेष इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बताया किस में बदल सकते हैं, उसके लिए क्या हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिस जगह सोते हैं वहाँ के वाइब्रेशन कैसे हैं, वो कैसे बदला जा सकता है, ये गुह्य राज भी आपने बताया, इसके लिए आपका एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। आखिर अब समय हो चला है, लेकिन आखिर में एक सवाल हम पूछना चाहेंगे शॉर्ट में पारुल दीदी जी से। दीदी जी, नए भाई-बहन हैं और कइयों ने कोर्स अभी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि सेंटर पे जाके कोर्स क्यों करें और राजयोग मेडिटेशन को कंटिन्यू क्यों करें? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोर्स तो कर लेते हैं ऑनलाइन, कुछ दिन अभ्यास भी करते हैं, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो छूट जाता है या उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो कहीं न कहीं वो उससे दूर हटने लगते हैं। तो उसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। तो राजयोग कैसे हेल्प करेगा और सेंटर पे जो ब्रह्मा कुमारी जी के मेडिटेशन सेंटर पे जाना क्यों ज़रूरी है? तो दीदी जी इस पर बताएं, क्योंकि काफ़ी ये ज़रूरी बात है, सभी भाई-बहन इसको समझे, इनको पता लगे इनके कि ये सारे डाउट्स इससे जुड़े हुए क्लियर उनके हो। पारुल दीदी। जी विवेक भाई, जैसे सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने जैसे ये राजयोग का कोर्स किया, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज अ बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, एक नए जीवन की हमारी शुरुआत है। अभी तक हम जीवन जैसे जी रहे थे, हम जैसे समझते थे, देखते थे, लेकिन अब हमें नया जीवन मिला है कि हम जिसमें हम जैसा चाहे वैसा जीवन बना सकते हैं। तो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो सबसे बड़ा एक तो ये है कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें कि हमें मेडिटेशन और ये राजयोग सीखने मिला है। दूसरी बात है कि सेंटर पर हमें जो कंटिन्यू करना है, तो आपके आसपास सेवा केंद्र जो है, तो सेवा केंद्र को हम एक यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, हम एक हॉस्पिटल भी कहते हैं, कि जब व्यक्ति को पूरा स्वस्थ होना हो तो हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर व्यक्ति को पूरा एजुकेटेड होना है, एक होता है थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान लेना है तो स्कूल में ना जाके भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे से एजुकेटेड लेना है सर्टिफिकेट के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको केंद्र में कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है कोर्स करने के लिए।
तो स्कूल है या यूनिवर्सिटी से जुड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही सेवा केंद्र एक हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पर हम अपने लिए कुछ ना कुछ हम एक सर्टिफाई कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट बनना है हमें। तो मेडिटेशन और ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ सुनने तक नहीं रह जाए, सिर्फ वहाँ प्रैक्टिस करने तक भी नहीं हो, लेकिन हमें इसमें एक्सपर्ट बनना है। अगर एक्सपर्ट बनना है तो सेवा केंद्र से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कनेक्शन है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मन का प्रोसेस है। जैसे एक स्थूल घर होता है हमारा, फिर हमारी एक फिजिकल बॉडी है, अगर हमें उसको क्लीन करना है तो हमारे पास कैसे साधन है। अगर मुझे शरीर को शुद्ध करना है तो हम स्नान कर लेते हैं, साबुन लगा देते हैं। फिर अभी घर को शुद्ध करना है तो हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं। कपड़ों को शुद्ध करना है तो हम साबुन लगा देते हैं, ब्रश कर लेते हैं। लेकिन अगर मन को शुद्ध करना है तो हम क्या करेंगे। तो अगर मुझे किसी कपड़े को साफ करना है या किसी भी चीज को साफ करना है और मैं उसके लिए गंदा पानी ही यूज करूंगी, तो वो चीज कभी साफ नहीं होगी। मुझे किसी भी चीज को साफ करने के लिए साफ पानी, साफ कपड़े की जरूरत पड़ती है। अब वैसे ही अगर मुझे मन को शुद्ध करना है, जैसे अभी सबने पूछा ना कि हमारे मन में बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव आता है, तो अब हम उसको क्या करें, क्योंकि यही तो रीजन है कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, बहुत हम स्ट्रेस फील करते हैं या हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो मन को शुद्ध करने के लिए भी हमें एक साफ वातावरण चाहिए, और वो साफ वातावरण हमें सेंटर पे मिल जाता है। तो जब साफ वातावरण में जाते हैं तो भले वो कुछ देर के लिए ही, लेकिन वो हमारे मन को जब साफ करता है तो हमारे मन के अंदर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन अपना देख सकते हैं। जैसे पानी साफ होता है और पानी शांत होता है, तो हम उस पानी में अपना चेहरा देख सकते हैं। और वैसे ही मन के अंदर जब सेल्फ रिफ्लेक्शन को हम क्लियर देखेंगे कि मेरे अंदर कौन सी वीकनेस है, मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, कौन सी पास्ट बातों को मैंने पकड़ के रखा है कि जो मुझे हर्ट कर रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो जब उसको जड़ से पहचानेंगे और उसको सेल्फ रियलाइज करेंगे, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर, वो बहुत इजी होगा। और वही हमारे लिए कंसंट्रेशन का कहो, मेडिटेशन का कहो, एक लाइफ चेंजिंग का कहो, एक न्यू लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमारे लिए यही है। तो इसीलिए रोज अपने आप को क्लीन करने के लिए तो सेंटर को सर्विस सेंटर कहो, मेडिटेशन भी जरूरी है और साथ साथ सेवा केंद्र भी जरूरी है। और जैसे हम देखते हैं ना, कई बार पूरे दिन बहुत काम करके हम थक जाते हैं, तो हम सोने के लिए समझो टाइम भी होगा ना, सिर्फ स्नान करेंगे तो भी फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे लगता है आधी थकान तो उतर गई। ऐसे ही आप फील करोगे कि जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, जब आप सेवा केंद्र पे जाएंगे तभी भी, और या तो आप जब रात को घर में बैठे होंगे या 2 मिनट भी मेडिटेशन कर लेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हम बहुत फ्रेश हो गए। तो इसलिए हम जरूर ये विश करेंगे कि ये हमने खुद अनुभव किए हुए हैं, तो आप भी ये अनुभव जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छे वे में आपने बताया कि किस तरह से सेंटर पे जाकर अगर अभ्यास करेंगे तो किस तरह से हमें हेल्प मिलती है मेडिटेशन करने में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे मेडिटेशन को कंटिन्यू करें, उसके बारे में भी आपने काफ़ी ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। तो और भी भाई बहन सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन समय की नज़ाकत है, वक्त का तकाजा है, हम ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। तो इतने सवाल आज हमने लिए हैं, साथ शेयर करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ थे। आपको बता दें कि जो भाई बहन जो मेडिटेशन कोर्स नहीं कर पाए, किसी कारण से वीडियोस नहीं देख पाए, ऑडियोज भेजी गई उन पर अभ्यास नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं है। 15 तारीख से यानी परसों से 15 अक्टूबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे।
उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, दोबारा से कोर्स कर सकते हैं। जैसे बताया कि इस मेडिटेशन के अनगिनत फ़ायदे हैं, जो हर किसी के अनुभव हैं, लाखों आत्माओं ने इसको अपने जीवन में उतारा है और इसका नतीजा उन्हें मिला है। तो आप सभी भाई-बहन भी ज़रूर इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि ये इस रास्ते पे जाने में कुछ बेनिफिट है, तो वो नहीं जाता तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिसे पता लग गया है कि ये राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे जीवन को उस ऊँचाई तक, जिस भी ऊँचाई तक हम लेके जाना चाहते हैं, वहाँ तक लेके जा सकते हैं, और उसके बाद वो फ़ायदा न उठाए, तो निश्चित तौर पर वो एक मलाल रह जाएगा, कहीं न कहीं एक पश्चाताप रह जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी महान आत्माएँ हैं, देवकुल की महान आत्माएँ, आपकी अच्छाई ही आपको यहाँ तक लेकर आई है। तो निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। कोई भी सवाल आपका है, आप हमारे साथ जुड़ के पूछ सकते हैं। हम कल भी लाइव रहेंगे आपके साथ 9 बजे ही। आप अपना कोई भी सवाल पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। जो भाई-बहन रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, उनको भी बता दें, आप भी टेलीग्राम पर नया बैच जो शुरू हो रहा है, उसमें जुड़ सकते हैं। हर महीने की पहली और 15 तारीख को ये बैच शुरू होता है। तकरीबन 1.5 से 2 साल हमें पूरे होने वाले हैं, इस कोर्स को शुरू करे हुए, और तकरीबन 50,000 के आस-पास आत्माएँ हैं जिन्होंने इस कोर्स का फ़ायदा लिया है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव वो ला रहे हैं। और आप भी जुड़े, इसलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप ज़रूर राजयोग का अभ्यास करते रहिए, और हो सके तो ब्रह्मा कुमारीज़ के मेडिटेशन सेंटर पे ज़रूर जाएँ। अभी लॉकडाउन भी खुल गया है, तो आप जा सकते हैं, गूगल पे ढूँढ सकते हैं अपने पास के ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर को। निश्चित तौर पर आपको वहाँ जाने के बाद जो भी आपके सवाल हैं, उनका जवाब तो मिल ही जाएगा। साथ में अपने जीवन को भी एक अच्छे स्तर पर आप पाएँगे, तमाम समस्याएँ ऐसे लगेंगी जैसे कि भाप बन के उड़ चुकी हैं। तो एक बार फिर आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम हमारे आज जो विशेष मेहमान जुड़े थे हमारे साथ, कोटा से आरती दीदी जी जुड़े थे, और मुंबई से पारुल दीदी जी हमारे साथ जुड़े थे, और संजीत भाई जी मधुबन, माउंट आबू, राजस्थान, जो ब्रह्मा कुमारी जी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहाँ से आज हमारे साथ थे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और पूरा करने से पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में उनको धन्यवाद देते हुए पूरा करेंगे। साइलेंस में बैठेंगे सभी, और परमात्मा पिता को धन्यवाद देंगे कि हमें इतना सुंदर अवसर दिया और इतना सुंदर ज्ञान दिया। उसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति।